नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से नया कंसेप्ट समझेंगे और उन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई कंसेप्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस। ये चारों टॉपिक हम कवर करेंगे और साथ में इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अरे भैया तुम कौन हो, यहाँ पे भागो। स्क्वायर सबसे पहला है भाई हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम बेसिक सारी चीजें कवर कर लेंगे और इस पे जो क्वेश्चन बनता है उसको भी इस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। स्क्वायर देखो भाई, वो भुजा जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, मतलब वो हमारी आकृति, वो हमारा फिगर जिसके चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है और इंटरनल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी। बीडी यहाँ पे क्या है? ये इसके इस स्क्वायर के दो डायगोनल होंगे, एक ये एसी और एक बीडी। पेरीमीटर क्या होगा इस स्क्वायर का? तो भाई चारों साइड बराबर है, मतलब ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, तो पेरीमीटर हो जाएगा भाई 4a। याद रखना आप। एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का? तो ए स्क्वायर, ये भुजा है, इसका स्क्वायर कर दो। अगर हमें साइड गिवन ना हो, डायगोनल की लेंथ हमें गिवन हो, ये डायगोनल को मैं डी से डिनोट कर देता हूं, ये जो डायगोनल है ये हमें गिवन हो, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर अपॉन में 2। अगर हमें डायगोनल की लेंथ गिवन है तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं स्क्वायर का। तो आपके माइंड में आएगा भाई डी अगर ना गिवन हो और ना ही हमें स्क्वायर की साइड गिवन हो तो हम, अब आपके मन में आएगा कि भाई अगर हमें जो स्क्वायर है उसकी साइड तो गिवन है और हमें बोल दे डायगोनल निकालो, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये हमारा एरे, कहाँ जा रहे हो, ये हमारा स्क्वायर है, ये डायगोनल निकालने को बोल दे, डी निकालने को बोल दे और स्क्वायर की साइड हमें गिवन हो, तो हम डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो भाई इस स्क्वायर में से आप ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको उठा लो, बी सी डी को। ठीक है, मैंने उठा लिया राइट एंगल ट्रायंगल बी, सॉरी ये नामकरण मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। डी कहाँ होगा? डी ये होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने निकाल लिया डी सी बी। भाई ये 45 डिग्री था। ये एंगल बाइसेक्टर का काम, डायगोनल क्या करेगा? एक एंगल को बराबर टुकड़ों में बांट देगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब भाई दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर होगा, दो साइड बराबर होंगी तो ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या बन गया? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। हाँ जी, बन गया। जिस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारे जो एंगल का रेशियो है वो क्या है? 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो इनके इस ट्रायंगल की साइड रेशियो क्या होगा भाई? साइड रेशियो हो जाएगा 45 के सामने भुजा होगी 1, 45 के सामने भुजा होगी 1 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी √2। ठीक है, तो हम यहाँ पे a की मल्टीप्लाई करेंगे। साइड हमारी क्या थी? ये a थी, तो ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी भाई? √2a। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये भुजा जो हमारा डायगोनल है ये कितनी आ गई? √2a आ गई भाई। तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई? √2a निकल गया डायगोनल। हाँ, तो a क्या है? हमारे स्क्वायर की साइड है, पुट कर दो, डायगोनल आ जाएगा। उसके बाद है भाई ये हमारे, अगर हम स्क्वायर में दोनों जो डायगोनल हैं उनको खींचें तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे। आप देखोगे जो एक ट्रायंगल ये बन गया, ट्रायंगल COB, ट्रायंगल BOA, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल DOC, ये हमारे बन गए। हाँ जी, बिल्कुल बन गए ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। भाई डायगोनल खींचेंगे तो ये 90 डिग्री था, अब इस डायगोनल ने ये 45 डिग्री बना दिया, ये 45, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 बचेगा। फिर ये डायगोनल खींचा तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। और भाई जब दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे काटते हैं वहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रायंगल होंगे ना, ये ट्रायंगल सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया, सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे AC और DB क्या है? इक्वल होंगी। AC और जो DB है, ये जो डायगोनल है ये बराबर होंगे। तो भैया हमारा ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल COB ये क्या हो गए भाई? सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कॉन्ग्रुएंट क्या होता है तो भाई पीछे वाली वीडियो देखो, उनमें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, मैंने ये टॉपिक करवा दिया है कवर। AO बराबर, ये जो AO है ये बराबर होगी भाई OB के और OC के और DO, ये मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये जो AO, OB, OC, OD। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बराबर होंगी AC का हाफ कर दो और DB का हाफ कर दो। उसके बाद भाई जो ये स्क्वायर है इसमें हमने दोनों डायगोनल खींच दिए तो ये ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये जो ट्रायंगल है
इनका एरिया क्या अलग अलग होगा या बराबर होगा। इनका एरिया इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये क्यों होता है, ये मैंने कॉन्ग्रुएंट की वजह से बताया है भैया। ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। एरिया ऑफ ऑल स्मॉल ट्रायंगल इन स्क्वायर इज इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA, इनका सबका एरिया बराबर होगा। एक का निकाल दो, बाकी का निकालना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई। उसके बाद भाई हमारा कंसेप्ट है स्क्वायर के अंदर इन सर्कल है। इन सर्कल क्या होता है, स्क्वायर की चारों भुजाओं को टच करते हुए बनाया जाए, और ये इसका सेंटर है, ये हमारी इसकी R रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये रेडियस मिलके क्या बन गया भैया, डायमीटर बन गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टच कर रही है, हाँ जी टच कर रही है। तो ये जितनी भुजा होगी ना, ये जितनी भुजा है उतनी ही भुजा ये होगी क्या, ये जो डायमीटर है ये इस स्क्वायर की जो साइड है उसके बराबर होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये स्क्वायर इन सर्कल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बोल दे कि ये जो R है ये निकालो, इन सर्कल की इन रेडियस निकालो। तो कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ इन सर्कल क्या है, ये है भैया R प्लस में R, 2R हो गया, हाँ जी। और 2R ये जो भुजा है डायमीटर है किसके बराबर है, इस स्क्वायर की साइड के बराबर है, A के बराबर है भाई। जितनी लेंथ इस स्क्वायर की साइड की उतनी लेंथ ये इतनी होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। तो 2R इक्वल टू किसके बराबर हो गया भाई, A। ये भुजा है स्क्वायर की जो भुजा है इसके बराबर। तो यहाँ पे R निकलाएगा हमारा A/2। अब स्क्वायर के बाहरों बाहर बना दिया भाई सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल है, ये डायगोनल है हमारा इस स्क्वायर का, और ये इस स्क्वायर का इस सर्कल, और ये इस सर्कल का क्या है भाई, डायमीटर भी होगा। डायमीटर क्यों होगा, क्योंकि भी है ये जो सर्कल है ये इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स को, चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो डायगोनल यहाँ से खींचेंगे तो वो क्या होगा, डायमीटर भी तो होगा। समझ रहे हो आप बात को भाई। ये जो रेखा है हमारी, चाहे इसको आप मिला लो, ये भी क्या है, डायमीटर भी होगी और स्क्वायर की डायगोनल भी होगी। तो यहाँ पे हमसे बोल दे ये भैया सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस होगी, सर्कम रेडियस होगी, ये भी सर्कम रेडियस होगी। सर्कम रेडियस मिलके क्या बनाएगा भैया, जो डायमीटर होगा वो बनाएगा इस सर्कल का। ठीक है, तो हमें R बोल दे, कैसे निकालेंगे हम R। तो भाई AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल, जो AC है वो डायमीटर है इस सर्कल का बिल्कुल। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है भाई, ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमने अभी निकाला था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, ये 90 है। 45 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी साइड रेशो कितना होता है भाई, A और √2A। ये बात आपको मैंने अभी तक बता दी है। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई भाई, ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, इसकी लेंथ कितनी आएगी भाई, 2A। और ये डायगोनल भी हमारा क्या है भैया, डायमीटर भी है। तो डायमीटर हमारा कितना हो गया, 2R। 2R किसके बराबर है, √2A के, है कि नहीं है भाई। ये हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, √2A, और जो सर्कल का डायमीटर है वो 2R है, और इसको बराबर रख दो भाई। 2R इक्वल टू डायमीटर हमारा कितना है भाई, √2A। अब यहाँ से हमारी R निकलाएगी, R बराबर है, ये 2 नीचे आ जाएगा, √2 है। तो भाई ये आपको काटना आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू में √2 से √2 कट गया, ये आ गया। जो सर्कम रेडियस है वो कितनी आ गई, A/में √2। उसके बाद भाई ये स्क्वायर था, ये हमारे इन सर्कल था, ये सर्कम सर्कल था, इसकी हमने इन रेडियस निकाली, सर्कम रेडियस निकाली। इन रेडियस आई हमारी A/2, सर्कम रेडियस आई हमारी A/में √2। इनका रेशो ले लोगे, रेशो ऑफ इन रेडियस ऑफ सर्कम रेडियस क्या होगा, A/2 में A/√2। अब इसको आप काट पीट दो, ये हो जाएगा √2/2। इसको आप काटोगे तो भाई वैसे ही 1/में √2 आ जाएगा। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशो क्या हो गया, 1:√2, या फिर आप सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशो लिख सकते हो √2:1। ठीक है। और एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, इन सर्कल्स के, इन सर्कल और सर्कम सर्कल का एरिया का रेशो क्या होगा, जो इन रेडियस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और नीचे हो जाएगा बड़ी R²। तो R पुट कर दो, R कितनी आई है भाई, छोटी R 1 है, तो 1 पुट करो, और बड़ी R हमारी √2 पुट करो, तो रेशो आ जाएगा √2/1। चाहे इसको 1:2 कह लो, वो चेंज हो जाएगा। ऊपर आ जाएगी हमारी क्या भाई, इन सर्कल, और नीचे हो जाएगा सर्कम सर्कल का एरिया। ठीक है, ये एरिया निकालने का भी पता चल गया, इन रेडियस भी पता चल गया आपको। ये रेशियो आया है, एरिया रेशियो ऑफ सर्कम सर्कल और इन सर्कल का। उसके बाद भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये डायगोनल है, ये हमारा सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सर्कल का डायामीटर है। लेट हमने R जो है इस सर्कम सर्कल की जो रेडियस है वो हमने 1 मान ली, और ये भी 1 हो जाएगी। तो डायामीटर कितना हो गया भाई, 2 हो गया। डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। अब आ जाओ यहाँ पे, एरिया रेशियो ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया रेशियो क्या होगा, πr²।
ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी हमारी 1 पुट कर दी यहाँ पे। एरिया रेशो ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया रेशो कैसे निकालेंगे भाई, जो स्क्वायर है उसका रेशो हम एरिया का रेशो कैसे निकालेंगे। तो भाई अगर हमें डायगोनल गिवन है तो मैंने आपको बताया था एरिया स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, डी स्क्वायर अपॉन में 2। तो डी हमारा कितना है, डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 और 1 मिलके 2, तो 2 पुट कर दी, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा खाली, तो यहाँ पे 1 था तो ये आ जाएगा पाई रेशो 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 यहाँ पे पुट कर दी, 2 से कट गया 11, 11 रेशो 7 क्या आ गया भाई हमारा एरिया रेशो ऑफ सर्कल ऑफ और एरिया रेशो ऑफ स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये है काफ़ी भाई ये सोचेंगे भाई ये क्या है, ये कंसेप्ट है या क्वेश्चन है, क्या है भाई, ये कंसेप्ट है, ये रेशो है कि अगर हमें इस तरह से फिगर आ जाए तो रेशो हमें पता होनी चाहिए, ये रेशो होते हैं। वैल्यू फिर रेशो के हिसाब से कि भाई क्या दे रखी है, सर्कल का एरिया दे रखा है, जितना वो होगा उतना मल्टीप्लाई फिर हम यहाँ पे कर देंगे। वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इनके बेसिस पे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं कराने वाला भाई, सिर्फ कंसेप्ट बता दिया। क्वेश्चन अभी करेंगे, बस 1-2 कंसेप्ट और बाकी हैं, फिर क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद है भाई ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के ये मिड पॉइंट है, ये स्क्वायर है ABCD और इसके स्क्वायर के मिड पॉइंट है, हर साइड के मिड पॉइंट है PQRS। और इन मिड पॉइंट को जब मिलाया जाता है एक दूसरे के साथ तो ये बन जाता है भाई एक स्क्वायर और अंदर। जब स्क्वायर बन जाता है अंदर भाई तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, एरिया रेशो ऑफ स्क्वायर PQRS का एरिया का रेशो पूछा और जो बड़ा स्क्वायर है हमारा ABCD उसका एरिया का रेशो पूछा है। तो भाई एरिया का रेशो कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई जब डायगोनल मिलाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये स्क्वायर के डायगोनल मिलाए तो ये जो ट्रायंगल बनते हैं इनका एरिया क्या रेशो क्या होता है, इक्वल होता है 1:1:1। तो भाई यहाँ पे जब आपने ध्यान रखना है, जब मैं बोल रहा हूँ उस बात को, ये जो छोटा स्क्वायर मिड पॉइंट से हमने स्क्वायर बनाया, इसके डायगोनल को मिलाया तो जो एरिया का रेशो इस ट्रायंगल का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। अब भाई आप एक बात देखो ना, ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ये जब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला रही है ये डायगोनल रेखा, तो भाई नीचे जो एरिया बचा है वो बराबर बचा है और इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को बांट रहे हैं तो जो इतना एरिया इसका था ये वाला ये इसके 2 बराबर टुकड़े करे हैं तो जो एरिया का रेशो इस ट्रायंगल का होगा वही इसका होगा, हाँ बराबर होगा। तो जो इसका होगा वही इसका होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। मतलब जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना उनका सबका एरिया इक्वल होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो अब हम बराबर होगा तो अब इजी हो गया निकालना। इस स्क्वायर का छोटे वाले का एरिया का रेशो क्या निकलेगा भाई, तो एरिया का रेशो निकलेगा 1 2 3 4, इसका टोटल एरिया कितना हो गया 4। बड़े वाले का 4 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 से काट दो, 1:2 आ जाएगा बड़े और छोटे स्क्वायर का एरिया का रेशो। उसके बाद है भाई ये कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का सेमी सर्कल है, स्क्वायर का ही इन सर्कल है और उसी में स्क्वायर का फिर एक छोटा स्क्वायर बनाया गया है मिड पॉइंट से, फिर उसके अंदर उसका सेमी सर्कल, इन सर्कल, मतलब ये चीज़ ऐसे अंदर जाते जाते घुस रही है। नहीं आया होगा आपको समझ में। अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर ABCD, इसका ये सेमी सर्कम सर्कल है, इसका इन सर्कल कौन सा हो जाएगा, ये वाला है, ये ब्लू लाइन जो खिंची हुई है, ठीक है। ये इसके मिड पॉइंट है SRQP, ये मिड पॉइंट है इस बाहर वाले रेड वाले स्क्वायर का। इनको मिलाया जाता है एक स्क्वायर और बनेगा। इस अंदर वाले स्क्वायर का ये हमारा जो इन सर्कल था इस बड़े वाले स्क्वायर का, ये हो जाएगा सर्कम सर्कल इस अंदर वाले स्क्वायर के लिए, और इसका फिर हम मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम सर्कम सर्कल इन सर्कल खींचेंगे। ऐसे करके ये प्रोसेस अंदर जाता जाएगा जब तक आपका स्क्वायर बने तब तक। अब पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे हम इनका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का रेशो कैसे निकलेगा, सर्कल 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 जो चल रहे हैं अंदर वो, और स्क्वायर 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 जो अंदर तक स्क्वायर जा रहे हैं उनका। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं इनको ना थोड़ा सा अलग अलग जो चीज़ बनी हुई है उसको बाहर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये अंदर तक कैसे बनी हुई है। एरिया रेशो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले एरिया हम निकालेंगे जो बाहर का सर्कल बना हुआ है बड़ा सर्कम सर्कल उसका, फिर हमारा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है जी, अब थोड़ा छोटा करता जाऊंगा, फिर इन सर्कल है, हाँ जी इन सर्कल है, फिर इन सर्कल में हमारा भाई एक स्क्वायर है, और फिर भाई एक सर्कल है, फिर भाई स्क्वायर है, ध्यान से देखते चलो ऐसे बनी हुई आकृति, फिर हमारा सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, ऐसे ये
ऐसे ये प्रोसेस इन्फिनिटी जब तक हमारा स्क्वायर बनना बंद ना हो जाए जब तक चलता रहेगा। अब हमें बताना है एरिया रेशो, मतलब एरिया का रेशो बताना है इन सर्कल्स का और इसका स्क्वायर का। कैसे निकालोगे भाई? अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट ध्यान से सुना होगा, एरिया रेशियो ऑफ सरकम सर्कल और इन सर्कल, तो कितना था भैया? 1:2 या 2:1, है ना। सरकम सर्कल का रेशो था 2 और इन सर्कल का था 1, छोटे वाले का 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये क्या है? सरकम सर्कल है। ये जो सर्कल है ये इन सर्कल है। ऐसे ही फिर ये सरकम सर्कल बनेगा, इसके लिए ये इन सर्कल बनेगा, फिर ये सरकम सर्कल बनेगा, ये इन सर्कल बनेगा। ऐसे प्रोसेस चल रहा है। हाँ जी, प्रोसेस चल रहा है। तो सरकम सर्कल का रेशो क्या है भाई? सरकम सर्कल का रेशो था हमारा 2, मतलब इसका एरिया का रेशो था 2 और इस छोटे वाले इन सर्कल का रेशो होगा 1। ये मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया। हाँ जी, इतनी बात आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल आ गई। उसके बाद मैंने आपको ये स्क्वायर कराया था। स्क्वायर के अंदर मतलब मिड पॉइंट से, जो स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट से हम एक और स्क्वायर बनाते हैं। उसका एरिया का रेशो हमने निकाला था PQRS का एरिया का रेशो और बड़े स्क्वायर का। तो कितना आया था? 1:2 आया था। छोटे वाले का 1, बड़े वाले का 2। अच्छा, अब आ जाओ इसमें। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर ये PQRS एक स्क्वायर बना हुआ है। फिर इस PQRS के अंदर एक और स्क्वायर बना हुआ है TUWX। फिर इस स्क्वायर के अंदर फिर एक और स्क्वायर बना हुआ है YZNM बना हुआ है। तो ऐसे ही इनका रेशो क्या आएगा? ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्या बताता है कि भाई स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है उसका रेशो होता है छोटे वाले का 1, बड़े वाले का 2। तो ये बनेगा भाई, यहाँ पे इसका रेशो बनेगा स्क्वायर का 2:1। फिर ये हाफ होता जाएगा, समझ रहे हो आप भाई? ये देखो आपने, इसका हाफ हुआ तभी आया, फिर इसका हाफ होगा, फिर इसके अंदर स्क्वायर बनेगा, उसका क्या हो जाएगा? इसका बड़े वाले स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, फिर ये आधा हो जाएगा। मतलब हाफ का प्रोसेस चल रहा है। और सर्कल में भी ऐसे ही अगर आप देखोगे हाफ होता जाएगा। जो एरिया होगा उसका एरिया का जो रेशो होगा वो हाफ होता जाएगा नेक्स्ट वाले सर्कल के लिए, नेक्स्ट वाले स्क्वायर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई। ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने ये कंसेप्ट अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें ये हमारा स्क्वायर है और ये सरकम सर्कल है। इनका एरिया का रेशो आया था भाई π/2। मैंने अभी आप लोगों को करवाया था अच्छे से। अब ये यहाँ पे यूज़ होगा। इसमें कैसे यूज़ होगा? ये हमारा स्क्वायर है, ये इसका सरकम सर्कल है। इन दोनों का रेशो क्या होगा? एरिया का रेशो। इनका रेशो हो जाएगा भाई π/2। होगा कि नहीं होगा? सिर्फ आप इस स्क्वायर को देखो और इस सर्कल को देखो। इनका एरिया का रेशो जो है, इनका एरिया का रेशो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया है पहले ही। ठीक है, तो इनका एरिया का रेशो होता है π/2। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे अंदर भी ऐसे सर्कल, फिर ये सेमी सर्कल, ये स्क्वायर, सेमी सर्कल, ये स्क्वायर, ये प्रोसेस तो अंदर तक चल रहा है। पॉइंट हमने ये कंसेप्ट इसलिए लिया है। अब ये काम क्या आएगा? इसका यूज़ क्या आएगा? देखो, ये π/2 है। इसमें आप किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा भाई 16 पाई और 16 दूनी 32 आ जाएगा भाई। हाँ, आ जाएगा। अब आप कहोगे भाई ये हमने किया है तो इसका मतलब क्या है? अब मतलब यहाँ पे इसमें आप लगा सकते हो फिगर में। फिगर में कैसे लगाओगे? ये हमारा सरकम सर्कल, ये स्क्वायर है। इनका भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था कंसेप्ट। ये सरकम सर्कल, इसके अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है उसके एरिया का रेशो π/2 है कि नहीं? उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारा सरकम सर्कल और स्क्वायर है इसका रेशो भी तो π/2 है। अगर हमने इसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, π/2 ही तो आया। तो इसका रेशो, इस सरकम सर्कल का रेशो मान लो 16 पाई है। लेट कर लिया हमने मल्टीप्लाई करके इसमें। और भाई ये तो हमने प्रूफ बताया है, ये तो सरकम सर्कल और इसका एरिया का रेशो π/2 है। उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गया 32। ठीक है, अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया इस सेमी सर्कल और फिर ये इन सर्कल जो ऐसे बने हुए हैं इस फिगर के अंदर, इनका रेशो था भाई 2:1। तो भाई इसका 16 पाई है तो 2 इसका आधा हो जाएगा। ये 16 पाई है तो ये हो जाएगा 8 पाई। ठीक है, और फिर आगे वाले सर्कल के लिए 4 पाई, फिर आगे वाले सर्कल के लिए आधा कर दो 2 पाई, फिर एक और सर्कल बनेगा उसके लिए भाई ये हो जाएगा यहाँ से पाई हो जाएगा। ऐसे ही जब ये स्क्वायर को अगर आप देखोगे ये 32 है, ये 2 था, फिर इसके अंदर एक स्क्वायर बनेगा उसका रेशो 1 आएगा। तो 2 की वैल्यू 32, मतलब भाई ये 32 है तो आधा हो जाएगा। ये यहाँ पे अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है ये 32 है तो ये इसका एरिया का रेशो ये हो जाएगा भाई 16। फिर ऐसे ये हो जाएगा 8, आधा होता जाएगा। फिर भाई जो स्क्वायर बनेगा उसका हो जाएगा अपना क्या नाम है 8 का आधा 4,
और फिर हो जाएगा भाई 2। इन दी एंड जो सर्कल है वो देखो π/2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो भाई यहाँ पे अल्टीमेट आया क्या है? आया हमारा रिजल्ट ये है कि ये जो हमारा सर्कल और सेमी सर्कल और स्क्वायर है, इनका एरिया का रेशो हमेशा π/2 होगा। अब आप कहोगे ये तो एंड में आया। अरे भाई आप इसको उठा लो पहले वाले और इस स्क्वायर को उठा लो, 16 पाई और 32, इसको आप काटोगे तो π/2 ही तो आएगा। इसको उठा लो, चाहे ये 8 पाई है, ये 16 पाई है, 8 दूनी 16, π/2 ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो पॉइंट हमारा यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आया है कि इनका जो एरिया का रेशो होगा वो π/2 होगा। किनका? इस सर्कल का स्क्वायर का, इस सर्कल का स्क्वायर का। अगर आप लोगों को पाई की फॉर्म में नहीं करना है तो मैंने आपको यहाँ पे इसको सोल्व भी कराया था, ये कंसेप्ट जब π/2 बताया था सेमी सर्कल और स्क्वायर का, तो पाई का हमने 22/7 यहाँ पे मान रख दिया था, तो 11/7 आ गया था। अब 11/7 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ईजी हो जाए। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88, 7 चौका 28। अब भाई इसका 88 रख लो, इसका 88 है तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा? हाफ 44। इसका फिर कितना हो जाएगा भाई? 22। इसका फिर आ जाएगा भाई 11। इसका कितना है? 28। 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14। 14 का आधा हो जाएगा 7। 28 है ना? हाँ तो ये 28, तो इसका हाफ करोगे कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा अपना, अरे यार मैंने गड़बड़, 7 8 56 होता है, 28 थोड़ी ना होता है यार। 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये 56 रखोगे तो 56 का आधा कितना हो जाएगा भाई? फिर ये 28। 28 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 14। और 14 का आधा कितना हो जाएगा? फिर 7। तो आपका एंड में 11/7 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका एक बेसिक सा आइडिया तो हुआ ही होगा, पूरा ध्यान में नहीं आया होगा तो। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे तो ये मिक्स कर दिया है, अगर आप इसको अपने हाथ से बना के जो मैंने बोला उसको अप्लाई करके आप आराम से करोगे तो ईजी हो जाएगा। और ये बाकी सारे भाई गगन सर के नोट्स हैं, उनका अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको ये लगे कि हम यहाँ पे समझ में नहीं आया तो गगन सर का बैच बाय कर लो, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। ये चीज़ यही है, बस यूँ है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो एक प्रॉपर टीचर है। मैं यहाँ पे बस रिवीजन पर्पज़ से आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ या मेरे लिए डाल रहा हूँ, रिवाइज हो रही हैं चीज़ें, और कुछ नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही कंसेप्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।